अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.2, ये जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक जो आई है पंजाब टेक्स्ट बुक 2025 मॉडल, वो हम कर रहे हैं और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि गिवन जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको हमने क्या करना है, हाँ, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बस सिंपल हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास नंबर गिवन है हम इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो कटिंग होती है वो कटिंग करेंगे और उस वक्त तक हम इन्हें सॉल्व करेंगे जब तक ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आती, यानी कि वो फॉर्म नहीं आती जब तक हम इसे फर्दर आगे और सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास है जी फर्स्ट इसका पार्ट है 25 होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 43 पावर 3/5 डिवाइड बाय 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 4/3। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है जी हमारे पास 25 पावर 3/2 इंटू 243 पावर 3/5 divided by 16 power 5/4 multiply by 8 power 4/3। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 25 का, तो हमें पता है कि 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 का हम साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 से हो जाएगा, पहले 3 8 से 24 होते हैं और 3 1 से 3, फिर 3 2 से 6, 3 7 से 21 3 7 से 21, फिर 3 9 से 27, फिर 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3। तो मेरे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5, यानी कि 3 पावर 5 इज इक्वल्स टू 243। फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है 16 पावर 5/4। तो 16 क्या होता है हमारे पास 2 पावर 4। देखें 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 4 2 ज़ा 8 एंड देन 8 2 ज़ा 16। तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 पावर 4 हो गया 16 और इसकी पावर क्या है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है हमारे पास 2 पावर 3। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 होल पावर 4/3। अब जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर लेते हैं। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट, ये 5 और 5, ये 4 और 4, 3 एंड 3 ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो पीछे क्या बचा अब हमारे पास 5 पावर 3 multiply by 3 power 3 divided by 2 power 5 multiply by 2 power 4। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास। अब क्या होता है हमारे पास 5 पावर 3 क्या होता है हमारे पास 125, 3 पावर 3 हमारे पास क्या होता है 27, 2 पावर 5 क्या होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 क्या होता है हमारे पास 16। अब हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो हमारे पास आ रहा है 3375 डिवाइडेड बाय 32 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो हमारे पास आ रहा है 512। दिस इम्प्लॉयज इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा 3375 डिवाइडेड बाय 512। तो हमारे पास आ रहा है 6.591 आ रहा है अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, और अगर आप इसको यहीं तक रहने देना चाहते हैं तो भी ठीक है, ये भी हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है, और अगर आप डिवाइड करके लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास 6.59। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने करना है जी इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, हम यहाँ पे कर लेते हैं सोल्यूशन सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 होल पावर 2x
डिवाइडेड बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 होल पावर 2x माइनस 1। अब आपने इसको देख के डरना नहीं है कि ये क्या इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, कोई मुश्किल नहीं है इतना। बस आपने क्या करना है, इसको समझ के करना है। समझ के आप करेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, और अगर समझ के नहीं करेंगे तो नहीं होगा सॉल्व। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। तो हमारे पास है जी 54 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 है। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होल पावर 2x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 9 जो होता है हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर होल पावर x प्लस 1। फिर वैसे तो मैं 54 के भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना था, तो उसका भी कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 216 है तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 0 आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये तो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए 2 1 6 के। अब हम साइड पे 54 के भी फाइंड आउट कर लेते हैं और उसे नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये मैंने दोनों के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो 2 1 6 के हमारे पास क्या आए हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में आप 54 के भी लिख लेते हैं। आप फैक्टर्स 54 के क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 पावर हमारे पास क्या है 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है, तो 3 पावर 6x होल पावर क्यूब रूट है तो क्या है 1/3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 पावर 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी 2 पावर 3 इंटू, अब देखिए बेस सेम है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर के 3 पावर 2x माइनस 1 और ये वाला 3 इधर जाके ऐड हो जाएगा +3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये कटिंग हो जाएगी 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 2x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पावर 2x प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 पावर 3 माइनस 1 क्या होता है 2, यानी कि 2x प्लस 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे देखिए बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ से देखें 3 पावर 2x प्लस 2 यहाँ पे भी है, प्लस से पहले भी और प्लस के बाद भी है, यानी कि हम इसे कॉमन ले सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ कि 3 पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस ये तो बाहर आ गया और पीछे क्या बच गया 2 का क्यूब। अब हमारे पास क्या यहाँ पे हो जाएगा, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में हमने क्या कॉमन लिया 2x प्लस 2, इसको भी तो हम बना सकते हैं 2x प्लस 2 और हम इसकी कटिंग कर सकते हैं वो इस तरह कि मैं इसे लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 3 की जगह 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x प्लस 2 1 प्लस 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8।
अब मैं इसे दोबारा से मतलब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो पावर्स ऐड होती हैं, तो हम इसको मतलब इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और हम इसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। यानी कि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या है हमारे पास 1, तो 2 प्लस 1 दोबारा से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हम इसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं और ऐड करके सिंगल पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पावर 2x प्लस 2 और 1 प्लस 8 हमारे पास क्या होता है 9 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या बचा। ठीक है, इसमें से कॉमन लेने की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पर 9 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कटिंग कर सकते हैं ना, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, यानी कि मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2/3 आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, और है क्या जी हमारे पास के 216 पावर 2/3 इंटू 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब 216 का तो पहले भी हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था। 216 का एलसीएम क्या आया था 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो कि हमारे पास क्या आया था इसका एलसीएम हमारे पास आया था 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब होल पावर 2/3 इंटू 25 क्या होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04, पॉइंट हटाएं नीचे 1 आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ पावर -3/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी पावर 2/3 है, मैंने बाय मिस्टेक 1/3 लिख दिया। ठीक है, तो 3 पावर 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 इंटू 1/2। मैंने जो है ना पावर्स को सबके साथ अलहदा करके लिखा है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4/100 होल पावर -3/2। अब 425 टाइम्स क्या होता है 100 होता है। 3 3 से कैंसिल आउट, ये वाला 3 3 से कैंसिल आउट, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1/25 होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -3/2। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, यानी कि 2 इंटू 3 और हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे अब देखिए हमारे पास 1/25 है तो पावर माइनस में है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 25/1। तो 25/1 जो होता है हमारे पास 25/1 वो 25 ही होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 होल पावर 3/2। ठीक है, अब 25 है 25 क्या होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हमारे पास, तो क्या आ जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 का स्क्वायर, ये 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा 6/5।
5। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर 6/5 और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है जी। इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जी हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट शीट पे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है फोर्थ पार्ट। तो जी फोर्थ पार्ट हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फोर्थ पार्ट है a पावर 1/3 प्लस b पावर 3/2 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये b पावर 2/3 है, ये मैंने बाय मिस्टेक इसको 3/2, ये b पावर 2/3 है। यहाँ पे भी हम इसे सही कर लेते हैं, ये 2/3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है a पावर 1/3। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ। फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी, सोल्यूशन में लिख लेते हैं। हमारे पास है जी a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक फार्मूला पता है वो a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a क्यूब प्लस b क्यूब जो फार्मूला है ये, इसमें क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास इसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है ना हमारे पास a प्लस बी, ए का स्क्वायर। ठीक है, 1/3 का यहाँ पे क्या लिया हुआ है इनने, स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको लेके भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3। तो a प्लस b फिर क्या हमारे पास a का स्क्वायर, यानी कि a पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि a पावर 1/3 इंटू बी पावर 2/3 प्लस b का स्क्वायर है, यानी कि b पावर 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फिर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास, a पावर 1/3 का क्यूब प्लस b पावर 2/3 का क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि a पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 और b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, ये वाला 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट, यानी कि a प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया जी इसका फोर्थ पार्ट भी। इसको अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके करें तो भी यही आएगा, लेकिन ये ईजीएस्ट तरीका है कि ये फार्मूला, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज जो हमारी 1.2s का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।